दोस्तों आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। Redmi Note 11 मेरे पास मौजूद है और Redmi Note 11 के लिए नेक्स्ट OS जो हाइपर OS पर बेस है उसका नया वर्जन रिलीज़ हुआ है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क कर रहा है जी। फेस अनलॉकिंग चेक कराता हूँ आपको। फेस अनलॉकिंग जो है वो भी वर्क कर रहा है जी। ये देखिएगा नेक्स्ट OS, ठीक है जी। नेक्स्ट OS प्रोजेक्ट, इट्स अ हाइपर OS एंड MIUI मॉडिफिकेशन। डिवाइस नेम Redmi Note 11। मेरा मोबाइल जो है 4GB और 128 GB वाला वेरिएंट है। डिटेल्स इन्फो स्पेक्स में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ ये देखिएगा Android 13। ये एक रोम ऐसी रोम है जिसमें आपको कस्टमाइजेशन काफ़ी मिलती है। अगर मैं सेटिंग्स में जाके यहाँ पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे साथ साथ में अच्छी खासी आपको कस्टमाइजेशन मिलेगी। आप जिस तरह आप चाहें आप अपने रोम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं आफ्टर फ्लैशिंग, ठीक है जी। इसके अलावा और मज़ीद हमें क्या इसमें देखने को मिलता है, फ्रेम पर सेकंड को अगर आप लॉक करना चाहें, मैक्सिमम फ्रेम पर सेकंड आप चाहते हैं तो वो सिलसिला भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप मज़ीद आप देखेंगे तो आपको इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। थीमिंग सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर भी सिलसिला मौजूद है। कंट्रोल सेंटर में अगर आपको चेंज करना चाहें प्रोवाइडेड है। इसके अलावा स्टेटस बार आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि अगर मैं थीमिंग वाले सेक्शन में जाता हूँ तो ये देखिएगा नोटिफिकेशन आइलैंड, इस पर जब मैं टैप करता हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन आइलैंड में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जिसमें आप चाहें साइज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अगर आप कुछ और भी मज़ीद इसमें कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और ये है क्या चीज़, एक नज़र आपको दिखा दूँ। ये देखिएगा डायनेमिक नोटिफिकेशन जो भी है वो आपको इस तरह मिलती रहेगी। कस्टमाइजेशन में जाके थीमिंग में जाके नोटिफिकेशन आइलैंड को टर्न ऑन किया होगा तो कुछ इस तरह का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। दोस्तों रोम में कस्टमाइजेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें मज़ीद मौजूद है। लाइक कैमरा एप्लीकेशन में तमाम मोड्स वर्क कर रहे हैं, कोई ट्रबल आपको नहीं मिलेगी। ये रोम जो है डिवाइस सर्टिफाइड नहीं आता। होम स्क्रीन में जाता हूं तो यहाँ पर होम स्क्रीन में जिस तरह नेक्स्ट OS पहले भी आया था, अच्छी खासी कस्टमाइजेशन लेकर होम स्क्रीन वाले सेक्शन में जब आप सेटिंग्स में जाते हैं सेम आपको वही मिलेगा। हो सकता है कोई एक आध चीज़ जो है इसमें एडिट हो गई हो, लेकिन बहरहाल जो स्टॉक रोम आते हैं हाइपर OS का उसमें आपको ऐसी कस्टमाइजेशन नहीं मिलती। तो जो दोस्त कस्टम रोम पसंद करते हैं कस्टमाइजेशन के लिए, ये रोम Redmi Note 11 के लिए बेहतरीन रोम है, आप इसे पसंद करेंगे। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में अगर जाता हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे मैं टैप करता हूँ, इसे टर्न ऑन करता हूँ और डिस्प्ले आइटम्स पे अगर मैं टैप करूँ तो यहाँ पर मुझे 10 सेकेंड्स में मिलेगा। ऑलवेज को मैं सेलेक्ट करना चाहूँ वो भी मिलेगा। आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नए डाउनलोड कर सकते हैं। बेतहाशा आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलेंगे डाउनलोडिंग के लिए, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो है डाउनलोड करके रखा हुआ था। अगर मैं स्क्रीन को टर्न ऑफ करता हूं तो देखते रहिएगा। ये सिलसिला है जी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, बहुत ही साफ़ सुथरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। एनिमेशन इस रोम में आपको मिल रही है। आप मज़ीद अगर कुछ एनिमेशन में चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कैमरा एप्लीकेशन टोटली वर्क कर रहा है, कहीं पर कोई इशू मुझे देखने को नहीं मिला। एडिशनल सेटिंग्स में जाके, क्योंकि कभी कभी मुझसे ये सवाल भी ज़्यादा किया जाता है कि मेमोरी एक्सटेंशन दिखा दिया करें, तो जब ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ तो 2GB पे सेलेक्टेड था, मैंने इसे फिर ऑफ़ कर दिया था। यहाँ पर हम 4GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं रैम को। और इसके अलावा गूगल एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है जी। अकाउंट सिंक में अगर मैं जाता हूँ तो इसमें
प्ले स्टोर आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है। आपने गूगल जीमेल आईडी लॉगिन करनी है और प्ले स्टोर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस रोम को इस्तेमाल करने में आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस रोम में आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेगी जो कि आपको स्टॉक रोम में तो बिल्कुल नहीं मिलती, और होपफुली आप इस रोम के साथ स्टिक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस रोम को अब फ्लैश कैसे करना है आगे की वीडियो देखिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनाब आपने ये फाइल्स डाउनलोड करनी होगी और तमाम फाइल्स का लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये रोम की फ़ाइल है, आप देख सकते हैं हाइपर नेक्स्ट OS ग्रिफिन, जो कि SPES और SPESN दोनों पर फ्लैश हो सकती है। बताता चलूँ कि जो NFC फिक्स वाली फ़ाइल है ये SPESN के लिए है। अगर आपका मोबाइल विदाउट NFC है तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मोबाइल विद NFC है तो फिर आपने रोम के बाद ये वाली फ़ाइल भी फ्लैश करनी होगी, अगर आपको NFC में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। प्लेटफॉर्म टूल्स को डाउनलोड कीजिएगा, TWRP रिकवरी को डाउनलोड करें, और बताता चलूँ कि यही रिकवरी से आपने रोम को फ्लैश करना है ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जनाब डाउनलोडिंग के बाद आपने पहले प्लेटफॉर्म टूल्स वाली जो फाइल है इसे एक्सट्रैक्ट कीजिएगा सेम फोल्डर में, और फिर आपने जो रिकवरी की फ़ाइल है वो यहाँ से कॉपी करनी है, और एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो प्लेटफॉर्म टूल्स का है उसे ओपन करके वो फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी, CMDEXE जो फाइल आपको दिखाई दे रही है इस पर राइट क्लिक करें एंड लेफ़्ट क्लिक ऑन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगली विंडो पर यस पे क्लिक करने के बाद कमांड विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। जनाब मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है, और केबल की अगली साइड चेक कीजिएगा, कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना होगा, केबल कनेक्ट करनी होगी मोबाइल फ़ोन के साथ। थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आएगी, इमीडिएटली आपने वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। कंप्यूटर की तरफ आते हैं। कमांड विंडो ऑलरेडी ओपन है, कमांड विंडो पर कमांड टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस। हमारा फ़ोन जो है प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे। आपने जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है जिसमें मैंने रिकवरी की फ़ाइल कॉपी की थी, ये वाली फ़ाइल पे क्लिक करें, F2 प्रेस करें, सिर्फ फाइल नेम को कॉपी कीजिएगा और फिर कमांड विंडो की तरफ आइएगा। कमांड टाइप कीजिएगा फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस Ctrl+V प्रेस करेंगे, फाइल नेम आ जाएगा .img। प्रेस इंटर की, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी। डन। रिबूट कीजिएगा, कमांड टाइप करें फास्ट बूट स्पेस रीबूट एंड इंटर प्रेस करते के साथ ही आपने इमीडिएटली वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखनी होगी मी लोगो से पहले। रिकवरी की स्क्रीन जैसी आएगी आपने वॉल्यूम अप की छोड़ देनी है। कमांड विंडो से काम ख़त्म, मैं इसे बंद कर दूंगा और स्टोरेज जो है वो सामने आ जाएगा। मैं अपने डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊंगा। बेशक मैं ये वाला जो फोल्डर है इसे इरेज कर सकता हूँ, और रोम की जो फाइल है वो यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में वो फाइल पेस्ट कर दूँगा। जब रोम की फ़ाइल कॉपी हो जाए तो कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। ज़रूरत पड़ी तो फिर कंप्यूटर की तरफ आएंगे। तो आपने पहले केबल को डिस्कनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन से, फिर हम वाइप पे टैप करेंगे, एडवांस स्वाइप पे। पहला डायरेक्ट पार्टीशन को मेटा डेटा दैट्स ऑल स्वाइप कीजिएगा। कंप्लीट होने पर बैक करके पीछे जाएंगे, मेन स्क्रीन पे इंस्टॉल पे टैप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर रोम की जो फाइल है हाइपर नेक्स्ट OS, इस पे टैप करके सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे देखिएगा ऑटोमेटिकली रीफ्लैश TWRP आफ्टर फ्लैशिंग द रोम। अगर टिक ना लगा हुआ हो तो यहाँ टिक लगा दीजिएगा। स्वाइप टू कन्फर्म। फ्लैशिंग शुरू होगी, टाइम लगेगा, वेट करें। जनाब जैसी फ्लैशिंग कंप्लीट होगी फिर आपने बैक करके पीछे जाना होगा, और ये स्टेप हम ज़रूर करेंगे फ्लैशिंग के बाद। अच्छा, अब यहाँ ये बता दूँ कि NFC जो वेरिएंट होगा वो फिर NFC वाली फ़ाइल जो प्रोवाइडेड है वो आपने अब फ्लैश करनी होगी। सिंपल तरीका होगा, इंस्टॉल पर टैप करेंगे, यहाँ से वो NFC वाली फ़ाइल को सेलेक्ट करके फ़्लैश कर देंगे। ठीक है, अब वाई पे टैप कीजिएगा जब ये फ्लैशिंग कंप्लीट होगी। फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, ये YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद रिबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा।
मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए मी लोगो पे स्टक रहेगा, फिर बूटिंग शुरू कर देगा हाइपर नेक्स्ट ओएस की रोम की तरफ। जनाब रोम फ्लैश हो गया है और बेहतरीन तरीके से फ्लैश हुआ है। सेटिंग्स में जाऊंगा, एक नज़र आपको दिखाता चलूँ तो ये वही रोम है। आप सेटिंग्स का इंटरफेस दे सकते हैं, कस्टमाइजेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और माई डिवाइस में जाऊंगा, नेक्स्ट ओएस फॉर रेडमी नोट 11 एंड्रॉयड 13। इस रोम को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ऑप्टिमाइज़ होने में ज़रा टाइम लेता है ये रोम, फिर उसके बाद आप देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।